हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कमाल के डीप डाइव में। आज हम टाइम मैनेजमेंट पर दिए गए एक बहुत ही पावरफुल सेमिनार के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। मतलब हम असल में ये समझेंगे कि हम अपने रोजमर्रा के वक्त को, जो हमारा सबसे कीमती एसेट है, उसे आखिर किस नजरिए से देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर कोई इंसान बिल्कुल अनजाने में अपनी सबसे कीमती चीज को ही महज कचरा समझकर फेंक दे? सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज का हमारा ये एनालिसिस एक ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी से शुरू होता है। और यकीन मानिए, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हम भी तो अपनी सबसे कीमती चीज के साथ कुछ ऐसा ही सुलूक नहीं कर रहे। ओके, तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गरीब और काफी उम्रदराज मछुआरा था। हालात कुछ ऐसे थे कि उसे हर दिन सूरज निकलने से बहुत पहले एकदम घुप अंधेरे में उठकर नदी की तरफ जाना पड़ता था, जाहिर है ताकि वो बाकी लोगों से पहले मछलियां पकड़ सके। तो उस रोज भी बहुत अंधेरा था। वो अपने उसी जाने पहचाने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसका पैर किसी भारी चीज से टकराया। जब उसने नीचे झुककर टटोला तो उसे लगा कि ये आम पत्थरों से भरा एक बैग है। अब नदी के किनारे अक्सर बच्चे खेलने के लिए ऐसे पत्थर जमा कर लेते हैं, है ना? तो उस बूढ़े मछुआरे को लगा कि चलो अभी अंधेरा है, जब तक सूरज नहीं निकलता और काम शुरू नहीं होता, तब तक टाइम पास करने के लिए ये पत्थरों का बैग एक अच्छा जुगाड़ है। बस फिर क्या था, उस मछुआरे ने अपना ही एक गेम शुरू कर दिया। नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा कटोरी के शेप का पत्थर था। मछुआरा बैग से एक एक पत्थर निकालता और पूरी ताकत से उस बीच वाले पत्थर की तरफ फेंकता। अब अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन जब वो पत्थर पानी में गिरता तो उस छपाक की आवाज से उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसे उस पल में बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन इस छोटे से गेम के दौरान उसका दिमाग अपने अतीत में गोते लगाने लगा। उसे अपनी जवानी के दिन याद आने लगे। वो पढ़ाई जो उसने कभी नहीं की, वो शहर की कच्ची नौकरी जो उसके चाचा लगवाने वाले थे पर उसने ठुकरा दी। हर एक छपाक की आवाज के साथ उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसका पछतावा बढ़ता जा रहा था। वो अपनी किस्मत पर रोता और उतने ही जोर से उन पत्थरों को फेंकता जा रहा था, मानो वो पत्थर नहीं, अपनी ही जिंदगी, अपना खुद का वक्त पानी में फेंक रहा हो। और फिर यहां आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। देखते ही देखते बैग के सारे पत्थर खत्म होने लगे। उस मछुआरे ने बैग से एकदम आखिरी पत्थर निकाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे भी हवा में उछाल दिया। और ठीक उसी पल सूरज की पहली किरण आसमान में चमकी, चारों तरफ रोशनी हो गई। और यहां आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक ट्विस्ट। जब उस आखिरी पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ी ना, तो मछुआरा एकदम हक्का बक्का रह गया। वो कोई आम पत्थर नहीं थे, वो काले हीरे थे, ब्लैक डायमंड्स। उस मछुआरे ने अंधेरे में अपनी किस्मत को महज टाइम पास के लिए पानी में फेंक दिया था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने उस आखिरी हीरे को बचाने के लिए पानी में छलांग भी लगाई, लेकिन वो बूढ़ा शरीर नदी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सका और वो आखिरी हीरा भी हमेशा के लिए डूब गया। उफ, कितनी पावरफुल और दर्दनाक कहानी है ना? हमारे सोर्स मटेरियल में डॉक्टर बुक नाम के एक स्पीकर ने इसी कहानी के जरिए अपने सेमिनार में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स दिए हैं। और यही 3 लेसन्स आज के हमारे इस एनालिसिस का मेन फोकस है। टाइम पैराडॉक्स, प्रेजेंट प्लेजर ट्रैप और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेसन 1 की, टाइम पैराडॉक्स और पर्सपेक्टिव। ये हमें दिखाता है कि हमारी सोसाइटी दिन के 24 घंटों की अवेलेबिलिटी को आखिर किस नजरिए से देखती है। आखिर ये टाइम पैराडॉक्स है क्या? देखिए, अगर किसी को जिम जाने, कोई अच्छी किताब पढ़ने या कोई नई स्किल सीखने के लिए कहा जाए तो उनका सबसे पहला जवाब क्या होता है? अरे मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन उसी इंसान को अगर आप नेटफ्लिक्स पर कोई नई सीरीज बिंज वॉच करने या दोस्तों के साथ घंटों गप्पे मारने को कहें तो वो आसानी से पूरा दिन निकाल देंगे। हम अक्सर कहते हैं कि वक्त नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम उसे बस गलत जगह प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल सवाल ये है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। एक तरफ है गरीब सोच, जहां लोग टाइम को बिल्कुल उस बूढ़े मछुआरे के पत्थरों की तरह समझते हैं, जिससे बस मजे के लिए और टाइम पास करने के लिए यूं ही फेंक देना है। वहीं दूसरी तरफ है अमीर सोच, जो टाइम को उन काले हीरों की तरह इर्रिप्लेसेबल मानती है। ऐसे लोग वक्त को फेंकते नहीं हैं, बल्कि एक बेहद कीमती कमोडिटी की तरह बहुत संभाल कर प्रोटेक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे लेसन की ओर, जो है द प्रेजेंट प्लेजर ट्रैप।
मतलब आखिर लोग अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपना वक्त इतनी आसानी से क्यों फेंक देते हैं? अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इनका सीधा कनेक्शन। जैसे उस मछुआरे को अंधेरे में पानी में पत्थर फेंकने और उसकी छपाक की आवाज़ से तुरंत एक मज़ा आ रहा था ना, ठीक वैसे ही आज की हमारी मॉडर्न सोसाइटी फोन स्क्रॉल करने के ट्रैप में बुरी तरह फंसी हुई है। ये जो शॉर्ट टर्म डोपामीन है ये हमें उस पल में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। हम अपना पूरा पोटेंशियल खो रहे हैं और आखिर में हमें मिलता है तो सिर्फ रिग्रेट। सेमिनार से लिया गया ये कोट इस बात को बहुत ही गहराई से समझाता है। सबसे खतरनाक नुकसान वो होता है जो उस वक्त नुकसान लगता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब हम अपना वक्त फोन पर या फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहे होते हैं तो वो हमें एकदम हार्मलेस लगता है, लेकिन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो वो नुकसान बिल्कुल उस मछुआरे के पछतावे जितना ही भयानक होता है। तो भाई इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहां एंट्री होती है लेसन 3 की, फ्यूचर थिंकिंग और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सच कहूं तो यही वो इकलौता माइंडसेट है जो हमें इस प्लेजर ट्रैप से बचा सकता है। देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो तुरंत मिलने वाले मजे के पीछे नहीं भागते। एक टॉपर स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम से एक रात पहले नहीं पढ़ता, वो हर दिन पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है, भले ही उस वक्त उसे कोई मेडल या रिवॉर्ड ना मिले। इसी तरह बड़े बिजनेसमैन मजदूरों की तरह रोज की दिहाड़ी नहीं खोजते, वो 5 से 10 साल आगे का विजन लेकर कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं। इसी को डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, जो आगे चलकर लॉन्ग टर्म वेल्थ और हेल्थ बनाता है। अब देखते हैं कि इन सब बातों का असल दुनिया में क्या इम्पैक्ट होता है। सेमिनार की इन बातों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए सोर्स ने सेमिनार में आए 2 दोस्तों आरव और रवि का एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। कॉलेज खत्म होने के 5 साल बाद इन दोनों का एक रीयूनियन होता है। अगर हम इन दोनों के बीच का फर्क देखें तो वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आरव, जिसने सेमिनार की बातों को सीरियसली लिया और टाइम की असली वैल्यू समझे, वो आज 2 बिजनेस चला रहा है, अपनी खुद की मर्सिडीज में आता है और अपनी हेल्थ का भी एकदम परफेक्ट ध्यान रखता है। दूसरी तरफ है रवि, जो उस वक्त सेमिनार में नहीं गया था। वो आज भी एक बेहद स्ट्रेसफुल जॉब में फंसा हुआ है, उसकी हेल्थ भी खराब है और वो अभी भी सिर्फ बहाने ही बना रहा है। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? जब आरव रवि को अपनी शादी का इनविटेशन देता है या उसे कुछ अच्छी किताबें पढ़ने का सजेशन देता है, तो रवि का जवाब क्या होता है? यार, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मतलब 5 साल बाद भी आरव की सक्सेस अपनी आंखों से देखने के बावजूद रवि अपनी लाइफ को इंप्रूव ना करने के लिए उसी एक पुराने बहाने का इस्तेमाल कर रहा है। खैर, अब यहां एक बहुत ही अहम सवाल आता है। प्रोक्रेस्टिनेशन और टाइम वेस्ट करने की इस पुरानी आदत को प्रैक्टिकली आखिर तोड़ा कैसे जाए? हमारे सोर्स मटेरियल ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स और सॉल्यूशंस भी रेकमेंड किए हैं। जो लोग रवि की तरह ये एक्सक्यूज देते हैं कि उनके पास मोटी मोटी किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, उनके लिए सोर्स ने समरी बोर्ड नाम की एक सर्विस का जिक्र किया है। इसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है और इसमें 70 से ज़्यादा एनिमेटेड और ऑडियो बुक समरीज मिलती हैं। इसमें ईट दैट फ्रॉग और द कंपाउंड इफेक्ट जैसी शानदार किताबें शामिल हैं, जिन्हें आप सफ़र करते हुए या चलते फिरते आसानी से सुन सकते हैं। ये बिजी लोगों के लिए एफिशिएंट लर्निंग का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और हाँ, क्योंकि सिर्फ नॉलेज लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसे अप्लाई करना भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए सोर्स एक 21 डे चैलेंज भी प्रमोट करता है। 999 रुपये का ये चैलेंज पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इसका मेन पर्पस यही है कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को सुने नहीं, बल्कि उन्हें अपनी रोज़मर्रा की आदतों में उतारें। मतलब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में एक्शन लेने पर फोकस करें। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब वक्त है एक डीप रिफ्लेक्शन का। खुद से एक बार ये सवाल जरूर पूछकर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि जाने अनजाने में हम हर एक दिन अपने कीमती हीरों को यूं ही नदी में फेंक रहे हैं? जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के इस प्रेजेंट प्लेजर के छोटे छोटे ट्रैप्स में फंसकर हम अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा रहे हैं? इस गहरे विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपने वक्त की कदर कीजिए।